देश की राजनीति में जब किसी नेता का नाम आता है तो सबसे पहले बिहार को याद किया जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता के बारे में जो कभी झुका नहीं, जो कभी थका नहीं और पिता की विरासत को लेकर चलता रहा और आज मोदी सरकार में मंत्री बन गया। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं। चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान की राजनीति विरासत को मजबूत कर लिया। रविवार को सबको चौंकाते हुए चिराग को नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल किया गया। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में अपनी नई पारी शुरू कर दी। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल को झटका देने के बाद चिराग ने इस बार आम चुनाव में राजग के कोटे से अपनी पार्टी के लिए 5 सीटें हासिल करके ये जता दिया कि वो सियासत की बिसात पर गोटियां बिछाने के मामले में अपने पिता के असली वारिस हैं, जिनके मार्गदर्शन में राजनीति का ये चिराग रोशन हुआ है। हालांकि चिराग के लिए राजनीति गलियारों में खड़े रहना इतना आसान भी नहीं रहा। उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चिराग की राजनीतिक शुरुआत 2012 में हुई, जब उन्हें लोजपा में संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वो पहली बार साल 2014 में बिहार के जमुई लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए और साल 2019 में भी संसद पहुंचे। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट के मिशन पर आगे बढ़ते थे। इस बीच साल 2020 में पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पारिवारिक एवं राजनीतिक दोनों स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया, जिसका नेतृत्व उनके चाचा पशुपति पारस ने किया। लेकिन चिराग ने संयम के साथ परिपक्वता का भी प्रदर्शन किया और उसका फल उन्हें आज यानी 2024 के संसदीय चुनाव में मिला, जब एनडीए ने उन्हें बिहार में 5 सीटें दी। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के परिणामों में चिराग ने हाजीपुर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के शिवचंद्र राम को 1,70,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। इसी के साथ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को बाकी 4 सीटों पर जिताने में कामयाब रहे। अगर बात करें उनके सफर की तो 31 अक्टूबर 1982 जन्मे चिराग ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाया, लेकिन फिल्मी दुनिया में कोई खास सफलता नहीं मिली। वही राजनीति में एक्टिव हो गए। चिराग ने बिहार में लोकप्रियता बनाई। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने बिहारी फर्स्ट की बात कही। उन्होंने रोजगार व पढ़ाई और कई मुद्दों के लिए बिहार से लोगों के पलायन का भी मुद्दा खूब उठाया, जिससे चिराग की पार्टी को काफी फायदा हुआ। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव चिराग ने अपनी पार्टी के 136 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। हालांकि उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही चिराग ने कहकर सबको हैरान कर दिया था कि वो मोदी के हनुमान हैं। चिराग ने नीतीश की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए 2021 में बिहार में आशीर्वाद यात्रा की और आम लोगों एवं कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क किया। इसमें लोगों के बीच उनकी एक अलग पहचान बनी। अब बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को एक उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। 4 साल पहले तक चिराग पासवान के पास कुछ नहीं था, पार्टी टूट चुकी थी, लेकिन वही चिराग अब मोदी के कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। उनके 5 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। चिराग का पिछले 4 सालों में ऐसा सफर देखने को मिला कि राजनीति गलियारों में हर कोई कह रहा है चिराग जिंदा है और दहाड़ रहा है। ये चिराग की राजनीति का सफर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें अमृत विचार के साथ।